Hello everyone, I am here with the part 3 of chapter number 7, that is conservation of plants and animals. So we were discussing about the endemic species in our previous video. So due to some technical error again it was cut it off. So let me tell you again what is endemic species. Endemic species ऐसी species होती है जो कि केवल एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल कंगारू, ठीक है ना, ये केवल कहाँ पाया जाता है? आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है ना। बेसिक एग्जांपल, गंगा रिवर डॉल्फिन केवल इंडिया में पाई जाती है, जो कि गंगा नदी में ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती गंगा रिवर डॉल्फिन। ओके, इस तरीके के ये आपके एग्जांपल है। जाइंट पैंडा, इट इज ओनली फाउंड इन चाइना, ठीक है ना। इस तरीके से अब बात करते हैं हम लोग प्रोटेक्टेड एरिया की। व्हाट आर प्रोटेक्टेड एरियाज? अब जैसे जैसे ह्यूमन की जनसंख्या बढ़ती गई तो उन्होंने जो है जानवरों का शिकार करना स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड किलिंग द एनिमल्स एंड ड्यू टू विच अ सडन डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स स्टार्टेड। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जीव जंतु की जो संख्या में लगातार गिरावट आ रही थी, इसको रोकने के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज का निर्माण किया है, जिनको कहा जाता है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, इन तीनों के बीच में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। नेशनल पार्क से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर नेशनल पार्क? नेशनल पार्क आर द पार्क्स वेयर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स आर देयर। ओके, नो बडी इज अलाउडेड देयर एक्सेप्ट एनिमल्स विच आर लिविंग देयर। वहाँ कोई भी अलाउडेड नहीं होता, किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती है। अगर आपको जाना भी है अंदर तो बहुत ही स्ट्रिक्ट परमिशन आपको लेनी पड़ती है, बहुत ही मुश्किल से परमिशन मिलती है, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू और गो इनसाइड दैट। ओके, उसके अलावा आपका नेशनल पार्क में कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाती है। ओके, केवल एक टूरिज्म को अलाउ किया जाता है, बाकी किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि टूरिज्म में जो होता है एक बंद गाड़ी होती है जिसमें कि जंगल के लोगों के जो गार्ड्स हैं तो उन्हीं के साथ आदमी लोग जाते हैं और जानवरों को देख करके वापस आ जाते हैं। इसमें कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि जंगल के जो अधिकारी होते हैं वो सब ट्रेंड होते हैं और वो उनको लेके जाते थे, उनकी नज़रों के सामने सब कुछ होता है। तो नेशनल पार्क में सिर्फ टूरिज्म के अलावा कुछ भी, सिर्फ टूरिज्म अलावा बाकी कुछ भी नहीं। ग्रेजिंग हो गया, जानवरों को चराने के लिए नहीं ले जा सकते आप लोग, वहाँ से कोई चीज़ सामान इकट्ठा करके नहीं ला सकते, कुछ भी चीज़ अलाउड नहीं होती। ओके, इसी प्रकार से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं। ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ एनिमल्स को बचाया जाता है, वाइल्ड लाइफ को बचाया जाता है, परंतु यहाँ पर क्या होता है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक योर एनिमल्स फॉर, यू कैन इन द सेंस जो ट्राइबल लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, वो लोग वहाँ पर रह सकते हैं, अपने जीव जंतुओं को चराने के लिए ले जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं वहाँ पर, या आसपास के गांव वाले चराने के लिए छोड़ सकते हैं, वो अलाउड होता है। छोटा मोटा चीज़ इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे शहद हो गया, लकड़ियाँ हो गई छोटी मोटी जलाने जुलूने के लिए, जो भी चीज़ आपका मिलता है सब वो आप इकट्ठा कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, परंतु शिकार नहीं कर सकते आप वहाँ पर, ये प्रोहिबिट रहता है। बस ये छोटी मोटी चीज़ें आप लोग वहाँ अलाउ हैं आपके लिए, आप कर सकते हैं। इसी के साथ बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ये एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर 2-3 नेशनल पार्क भी आ सकते हैं, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों भी आ सकते हैं। मतलब ये बहुत बड़े एरिया पे फैला रहता है, इतना बड़ा होता है कि इसमें कुछ नेशनल पार्क भी आ जाते हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाते हैं और कुछ अपना इलाका भी होता है इनका, ठीक है ना। तो बायोस्फीयर रिजर्व में जो होता है एक कोर इलाका होता है। कोर इलाका मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, उस इलाके में आपको कुछ भी अलाउड नहीं होता, परंतु आउटर मोस्ट एरिया जो होते हैं, आउटर मोस्ट इलाके जो होते हैं उस बायोस्फीयर रिजर्व के, आप लोग वहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें कर सकते हैं। ओके, तो बायोस्फीयर रिजर्व में कोर इलाके में बिल्कुल अलाउ नहीं है, और जहाँ कोई जानवर नहीं आता वहाँ पर हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ आप लोग कर सकते हैं। तो नेशनल पार्क में बिल्कुल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप लोग कर सकते हैं थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़, और बायोस्फीयर रिजर्व में कोर इलाके में नहीं कर सकते, बाहरी इलाकों में कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ अब माइग्रेटिंग बर्ड्स की बात करते हैं। माइग्रेटिंग बर्ड्स क्या होती है? माइग्रेशन का मतलब समझते हैं पहले। व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन मीन्स मूविंग ऑफ अ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ हॉस्पिटेबल कंडीशन। एक जीव या जंतु का या फिर किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना, किसी हॉस्पिटेबल मतलब कुछ बढ़िया कंडीशंस को प्राप्त करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना कहलाता है माइग्रेशन। इसमें इन बढ़िया कंडीशंस में बढ़िया खाना, बढ़िया टेम्परेचर सब कुछ आता है, जो भी आप लेना चाहें, ठीक है। तो एक बर्ड है साइबेरियन क्रेन, जो हर साल जो है साइबेरिया से उड़ते हुए आती है, इवन इंडिया तक पहुंच जाती है, हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके, ताकि यहाँ पर उनको सूटेबल टेम्परेचर मिल सके। वहाँ पर बहुत ज़्यादा साइबेरिया में बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, जीना मुहाल हो जाता है, तो वो उड़ते हुए व्हाट दे डू, दे कम्स टू इंडिया एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ वेरियस वर्ल्ड कंट्रीज दे कैन गो ऑन। ओके, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री वेयर वार्म क्लाइमेट इज देयर, क्योंकि उनको गर्मी थोड़ा सा चाहिए होती है, ठंड में उनके प्राण पखेरु उड़ सकते हैं, यानी प्राण जा सकते हैं, आपको कहने का मतलब ये है। तो आप लोग आशा करता हूँ मेरी बात समझ रहे होंगे। रेड डेटा बुक की बात करते हैं। सो व्हाट इज दैट? रेड डेटा बुक इज अ बुक विच कंसिस्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स। ओके, एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में आपका सारा रिकॉर्ड होता है उसमें, उसे हम रेड डेटा बुक कहते हैं। नाम से पता चला रेड डेटा बुक के कुछ लाल खतरे के संबंधित है। खतरे में कौन है? एंडेंजर्ड एनिमल्स है ना, तो उनके बारे में लिस्ट दी रहती है कि ये एनिमल्स खतरे में हैं। आप लोग अगर अमेजोन या किसी चीज़ के थ्रू इस बुक को ऑर्डर करना चाहें तो कर भी सकते हैं।
और माइग्रेशन इसमें जो रेड डेटा होगा इसको IUCN वाले ही बनाते हैं, मैंने बताया था आपको, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर कंजर्वेशन। ओके, तो इस प्रकार से दैट वाज ऑल अबाउट इन योर चैप्टर। आई होप ऑल द थिंग्स विच आई टॉट वुड हैव बीन अंडरस्टूड बाय यू। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन डू मैसेज टू मी और यू कैन डू व्हाट्सएप टू मी। ओके, इफ एनी प्रॉब्लम यू आर हैविंग। अगर आपको मेरी पढ़ाई चीज़ें अच्छी लगी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। इससे आपके पास हमारे जितनी भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ सब आपके पास पहुँचेगी और आपको नॉलेज गेन करने में मदद मिलेगी। और अपने आसपास भी किसी से अगर आप ये सब्सक्रिप्शन करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।